शांति देता है। पर्वत करी को मंगलमय गुर चरण ताप त्रय हर लेने वाले भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। गुरु का काम सिर्फ शांति देना है। दुनिया ने गुरु के मतलब को नहीं समझा। कोई कहता है गुरु पुत्र देता है, कोई कहता है गुरु नौकरी देता है, कोई कहता है गुरु ये देता है। मेरे अनुभव में ये आया है कि जो कुछ तुमको या हमको मिलता है ये हमारे अपने कर्म हैं, पिछले या इस जन्म के। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने ही कर्म है। जब अपने ही कर्म है तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? एक सवाल मेरे दिल में पैदा होता है। गुरु अपने कर्म को ठीक बनाने के लिए रास्ता बताता है। गुरु अपने कर्म को, अपने सारात को, इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तरीका बताता है। इसलिए गुरु की अजमत है। गुरु तो एक बड़ा वसी लफ्ज़ है। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक का। तो आप खुद सोच लो, कोई काम दुनिया का ऐसा नहीं जो बगैर सोच और समझ के आप कर सकते हैं। जागृति करते हैं आप, उसका आपको ज्ञान मिला हुआ है। गुरु ने आपको जागृति का एक ज्ञान है। दुनिया की और मछलियाँ बनती हैं, उनका एक ज्ञान है। तो मन को शांति देने के लिए भी एक ज्ञान है जो मुझको दाता दयाल की दया से आप लोगों से मिला। इसलिए इस वक्त मैं दाता दयाल तो यहाँ मौजूद नहीं है। आप लोगों की मेरे शिर को कुछ पड़े अगर मैं झूठ बोलूं, आप लोगों को सच्चा सदगुरु मानकर आपको नमस्कार करता। अगर दादा दयाल जिंदा होते तो मैं उनकी स्तुति करता। वो तो यहाँ है नहीं, कहाँ गए क्या पता। आप लोगों का एहसान मुझ पर है। वो एहसान क्या है? आपने मेरे वहमों का इलाज करके मुझको शांति दी। तुम ये चाहते हो दुनिया कि गुरु फूंक मार के तुमको शांति दे दे। ये गलत। कोई गुरु किसी को फूंक मार के शांति नहीं दे सकता। शांति जब मिलेगी इंसान को अपने ही अंतर, अपने ही विश्वास से, अपनी ही समझ से मिलेगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। इसलिए दादा के हुक्म से अपनी ड्यूटी पूरी किए जाता हूँ और बरसरे ऐलान कहता हूँ कि कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई परमात्मा, कोई परमेश्वर, कोई ईश्वर किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने ही कर्म
अपने ही धर्म, अपने ही ख्याल, अपने ही विचार का फल देता है। ये मैंने 93 साल की उम्र में आप लोगों से सीखा। ये मैं जानता हूं कि मेरी इस साथ बयानी से मेरे पास कोई नहीं आएगा, मंदिर में पैसा नहीं आएगा, मगर मैं इसकी परवाह नहीं करता। जिसकी मर्जी हो आए, जिसकी मर्जी हो न आए, जिसकी मर्जी हो 2 पैसे दे जाए, जिसकी मर्जी हो 2 पैसे न दे जाए, मगर ये सच्चाई है जो बहैसियत संत सदगुरु वक्त आज आप लोगों के एहसान मानता हुआ बयान करता हूं कि मुझे गुरु मत से क्या मिला। यही संत कहते हैं, गुरु बतावे साध को, साध कहे गुरु पूज, अरस परस के मेल से बूझी बूझ अबूझ। पिछले जमाने में बात को पर्दे में रखा गया था। कबीर ने भी पर्दा रखा, स्वामी जी ने भी पर्दा रखा, दादा दादी ने भी किसी हद तक पर्दा रखा। वो पर्दा उस वक्त के लिए जरूरी था। अब अपना राज है, हम अपनी हुकूमत के आप जिम्मेवार हैं। इस वास्ते मुझे दादा के हुक्म के मुताबिक उस राज को खोलने की जरूरत पड़ी। ये मैं क्यों कहता हूं? मुझे शांति कैसे मिली? सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता और न मैं किसी का काम करता हूं, न किसी को सतलोक ले जाता हूं, न मरते समय ले जाता हूं। वो कौन जाता है? ऐ इंसान, तेरा अपना विश्वास जाता है, तेरा अपना कर्म जाता है। तुम डॉक्टर हो, ऊजा हो, तुम वहां से आए हो, किसी देखते रहते। अगर मेरे बस में हो कि दुखी आदमी मेरे पास आते हैं तो मैं उन सबको सुखी कर दूं। बात सच्ची कहता हूं। आग लगे गुरुवाई को, मैंने गुरुवाई से क्या लेना? मैं तो हिंदू था, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, किसी चीज की तलाश राम कहां से आया? 7 वर्ष की उम्र से मैं चला था। मैं आपको कहा करता हूं, राम को पूजता था, कृष्ण को पूजता था। मुझे यहाँ से ये शक्तियां आई। एक दफा मैं बागावाली में था, आ रहा था तो कृष्ण की मूर्ति मेरे सामने रहती थी। वहां गोबर पड़ा था गाय का। कृष्ण की मूर्ति ने कहा गोबर खा ले। मैंने गोबर उठाया, खा लिया। जब स्टेशन पर आया सोचा किसी भगत माल ने, किसी जगह किसी ने ये नहीं लिखा कि उसकी इष्ट ने उसको कहा हो तो गोबर खाए। ये राम नहीं है जिसने मुझे कहा है। फिर मैं क्योंकि मालिक को मानता था राम के रूप में, फिर मैं मालिक से प्रार्थना 24 घंटे रोया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। लिखा हुआ है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। मैंने कहा वो आया करता है, मेरे लिए भी आएगा। 24 घंटे रोने के बाद एक दृश्य था जो मुझको दाता के जन्म में ले गया। मैंने उनको राम समझ के पूजा। उन्होंने मेरे ख्याल को बदला। क्या कहा कि तू भक्ति करता है, सोच समझ के कार्य सब निकालो। फकीरा सोच समझ पगधार। वो दाता मुझको लिखते हैं, मैं तो उनको राम समझ के पूछता था ना।
राम समझ के मैंने कभी दादा दयाल को गुरु समझ के नहीं देखा, मालिक समझ के देखा, परम तत्व समझ के उनको एड्रेस किया। मगर उन्होंने मेरे ख्यालात को बदला बड़ी हिकमत से। तो एक शब्द में लिखते हैं, किया सोच समझ पगधार, या सोच समझ पगधार, निकला। पर देखो वो क्या कहते हैं मुझे, फकीरा सोच समझ पगधार, फकीरा सोच समझ पगधार, बिन समझे कोई सार न पावे, बिन समझे कोई सार न पावे, भटके बारंबार। जैसे संगी लोग जो भटकते फिरते हैं, ये क्यों भटकते फिरते हैं? क्योंकि इनको सच्ची समझ नहीं है। बड़ा अफसर बन जाना एक और चीज है, धनवान हो जाना एक और चीज है, और सच्ची बुद्धि रखना, सच्चा विचार रखना एक और चीज है। बड़े बड़े धनी बेवकूफ होते हैं और बड़े बड़े गरीब से गरीब आदमी बड़े अक्लमंद होते हैं। तो मुझे जब मैं उनसे प्रेम करता था, राम समझ के पूछता था, तो वो मुझे कहते हैं कि जन सोच समझ के पैर रख। आगे, बिन समझे कोई सार न पावे, भटके बारंबार। तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? किसी के आड़ों से नहीं बनती, किसी का कुछ नहीं, किसी को काटा पड़ गया, किसी का खावन मर गया, किसी का पुत्र मर गया, तो हम हाय हाय करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। हमारे औलाद नहीं होती तो हम रोते हैं, जब औलाद हो जाती है वो हमारे गले के अंगूठा देती है तो फिर हम यूं पीटते हैं। तो इस दुख को दूर करने के लिए गुरु मत है। गुरु करता क्या है? सच्ची समझ देता है, सच्ची सोच और विचार देता है। जब तक किसी को सच्ची समझ और सच्चा विचार नहीं मिलता, उसके मन को शांति नहीं मिलती, वो भटकता रहेगा। कभी हरिद्वार जाएगा, कभी चिंतपूर्णी जाएगा, कभी ब्यास जाएगा, कभी जयपुर आएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा। ये वो दिखते सोच समझिए पगधा। आगे, संशय दुविधा और चतुराई, ये ज्ञान बेकार। कई आदमी को कई किस्म के सवाल पैदा होते हैं, किसी बात में यकीन नहीं बैठता, और कई बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं ये सब माया का जाल है। जो इसमें फंसा उसको शांति नसीब नहीं। आगे, कोई नर पशु है, कोई तिरिया पशु, गुर पशु कोई गंवार। देखो वो कहते हैं कोई नर पशु है, नर पशु के मैंने आदमी की पूजा करता है, उसको सब कुछ समझता है। कोई औरत पशु है, औरत के पीछे वो जूते भी मारती है, गाली भी निकालती है, और काम के बस में फिर वो उसी के पीछे फिरता है। कोई गुरु पशु है, बात को समझना नहीं, गुरु के पीछे फिरना, उसकी औषधि करना, उसको पैसे देना, उसको मत्थे टेकना, उसी को समझना कि गुरु मुझे कुछ देगा। ये गुरु पशु है। वेद पशु
कोई कहता है गीता में ये लिखा है, कोई कहता है कुरान शरीफ में ये लिखा है, कोई कहता है वेदों में ये लिखा है। कैसे मानूं? गीता ये कहती है, गीता के कहने वाला कृष्ण ने 18 अध्याय गीता के अर्जुन को सुनाए, जैसा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है। मगर भागवत तो ये कहता है कि 5 पांडे और सारे कौरव नरक में गए। तो वो जो उसने गीता सुनी, उससे उसको क्या मिला? कुछ नहीं। गुरु अर्जन देव जी क्या इसमें सुखमणि साहब में प्रभु के सिमरन करने वाले का दुश्मन डर जाता, दुश्मन कोई नहीं रहता। मगर गुरु अर्जन देव के भाई ने कितनी दुश्मनी की, उसको कहाँ पहुंचाया? तो साबित हुआ कि किसी बात को बगैर सोचे समझे करने के कोई शांति किसी को मिल नहीं सकती। बिल्कुल झूठी बात। मुझे खुद नहीं मिली। मैं गुरु पशु था, दाता जाल को पूजता था, कभी धाम में समझता था, कभी लाहौर में समझता था, मार सोने के ताज बनाता, चांदी के हुक्के बनाता, सब कुछ करता, मगर शांति नहीं मिली। शांति मुझको तुम लोगों से मिली। इस वास्ते आप लोग मेरे सच्चे सदगुरु हैं और आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपकी पूजा करना चाहता हूँ। मेरे पास धन तो है नहीं, एक धन है जो मैं आपको दूं। मंदिर में आप लोग पैसा देते हैं, मैं एक पैसा उसमें से नहीं खाता, एक पैसा। कपड़े आपने दिए, पहने, मंदिर में दे दिए। कोई गरीब दुखिया आएगा उनको दे देंगे। न किसी से देता हूँ सिवाय कटनी वालों के या दुर्गा दास के, और किसी से मैं कोई पैसा नहीं देता। या कभी मेरा यार है मास्टर मोहनलाल, ये दे देता। बाहर जाता हूँ कि घर की जहाँ तो लंगर लगा हुआ होता वहाँ तो पैसे दे आता हूँ। जहाँ किसी अमीर घर में रोटी खाता हूँ उसको अगर कहूँ कि कीमत ले ले तो वो बुरा मानता है, वो पैसे मंदिर में दे देता हूँ कि इतनी रोटी मैंने खाई है, इतने पैसे दे दो, अपने सिर का बोझ उतार देता हूँ। यह है बात सच्ची। आप लोग आए हैं, आप मेरी पूजा करने के लिए आए हैं। मैं धर्म से कहता हूँ, मैं आप लोगों की पूजा करना चाहता हूँ। ये पैसे मैंने रखे हुए हैं 100 रुपया, ये और तो मेरे पास हिम्मत नहीं, ये हर एक को बांट के दूंगा। अपने पास मेरे अपनी प्राइवेट कैश है। क्यों? इतनों की मैं क्या सेवा करूं? इस वास्ते साधु संत कहते हैं, गुरु बतावे साध को साध कहें गुरु पूज। जब मुझको ये समझ नहीं आती थी जो कुछ दिख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये काम दिया था और कहा था तुझको सच्चा सद्गुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, जो तुम्हारे इस भ्रम को दूर करेगा। और आप लोगों ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। तो सोच समझ के साथ जब तक इंसान, मैं सत्संग में करता क्या हूँ, सोच और समझ देता हूँ। मगर इन गुरुओं ने, आजकल के मौजूदा कलयुग के गुरुओं ने, कबीर ने कहा है, कल के गुरु महापरपंची। तो जब निकलता हो तो पढ़ के सुना देना। कलयुग के गुरु महा पाखंडी, कोई सच्ची बात हमको नहीं बताता, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने मजहब में, अपने डेरे में, अपने
ठीक है, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन दाता दयाल का तो एहसान है, मगर जो एहसान हुक्म उनका था जो आपने मुझ पर किया, आप लोगों ने, वो इतना एहसान है जिसको मैं जब तक होश है भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता बिल्कुल। कई आदमी मुझे मेरी जात के लिए अपने प्रेम से पैसे दे देते हैं, मैं वो चैरिटी फंड के रखा हुआ उसमें डाल देता हूँ। उसमें से लोगों को जिसको रोज कोई दुखी होता है उसकी मदद कर देता हूँ, मैं खुद नहीं रखता। हाँ, मास्टर मोहनलाल हुआ या कोई समझदार आदमी है जिसमें दिमाग है, जो समझता है कि मैं उसकी बात वो अगर दे देवे तो मैं खा लूँ तो मुझे कोई पाप नहीं, क्योंकि इंसान का दारू है, किसी को धोखे में रख कर उससे पैसा लेना एक महापाप। तो दाता फरमाते हैं मुझको, जब मैं उस जज्बे में था राम की मिलने के लिए और दाता दयाल को राम समझ के पूछता था, उस वक्त वो लिख रहे हैं, पढ़ो, गिरा सोच समझ बगदाद, सोच समझ पगधा, बिन समझे कोई सार न पावे, भटके बारंबार, संशय दुविधाय और चतुराई, ये ज्ञान बेकार, फकीरा सोच समझ पगधा। कोई नर पशु है कोई तेरे आप पशु, गुर पशु कोई गंवार, जो गुरु के रूप को नहीं समझता और वो सेवा करता है, वो दाता दयाल कहते हैं वो गंवार है, बेवकूफ है। आगे, वेद पशु है सब संसारा, बिना विवेक विचार, वो कहते हैं वेद पशु। कोई कुरान शरीफ का हवाला देता है, कोई गीता का हवाला देता है, कोई पहली पातशाही ये कहती है, दूसरी पातशाही ये कहती है, तीसरी पातशाही ये कहती है, कृष्ण ये कहता है, मनु ये कहता है। ये जितने ऐसे कहने वाले हैं सब वेद पशु हैं और सब के सब गंवार हैं, ये उनका कलाम है। अब मैं आत्मा से पूछता हूँ, क्या ये ठीक लिख गए? हाँ, ठीक लिख गए, ठीक लिख गए, ठीक लिख गए। अगर आज मुझको संत मत की सच्चाई का इल्म न होता तो मैं राधा स्वामी मत या संत मत की घटियां उड़ा जाता, कभी लिहाज न करता, किसी का लिहाज न करता, दाता दयाल का लिहाज न करता। मगर मैं मजबूर हूं क्योंकि सच्चाई है और ये सच्चाई मुझको तुम लोगों से मिली। लोगों की चिट्ठियां आती हैं, वो कहते हैं बाबा तू आया जागृत में, लड़कों के पर्चे हल करा दिए, बीमार हुआ उसको दवाई बता दी, किसी की लड़का हो गया। हाल ही में मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ गया अमेरिका, वहाँ डॉक्टर राव है, उसकी 2 लड़कियाँ थी, उसकी औरत और वो दोनों मेरे पास रोते हुए आए, बाबा जी लड़का नहीं है, हमें लड़का चाहिए। वो उनको रोना देखकर मैंने उनको दिलासे में कहा फिक्र मत करो, तुम्हारे लड़का हो जाएगा, तेरा नाम रामदेव है, तुम उसका नाम शिवदेव राव रखना। अब उसके लड़का हो गया। अब उसने $9,116 जो करीबन 74,445 रुपये बने, यहाँ मंदिर में भेजे। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, कंजरा तूने उसको बच्चा दिया?
अगर मेरे में ताकत होती तो मेरी लड़की है और 24 साल हो गई शादी की हो, उसको उसकी बच्चा हो जाता। इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी, इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी। जो कर्म में किसी के लिखा है वो होके रहता है। संतों के अपने बच्चे नालायक निकले, औरतों से उनका झगड़ा रहा, क्यों? कर्म। इसलिए मैंने तालीम को बदल दिया। ऐ इंसान, तू राम राम बेशक न जप, अपनी नीयत को साफ रख, अपना कर्म ठीक कर। तुम दूसरे गुरु हो, कोई तकलीफ हो, सिमरन ध्यान किया कर भाई, सिमरन ध्यान किया कर भाई। सिमरन ध्यान से क्या बनेगा? वो भी सिमरन ध्यान तरीके से करना चाहिए। आगे पढ़ो। माया पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु सोए का। देखो वो क्या कहते हैं, कहते हैं जो दुनिया में माया चाहते हैं वो भी गलती पर है, और जो मुक्ति चाहते हैं वो भी गलती पर हैं। करी को माया पशु माया का बंधुआ, मुक्ति पशु सोए का। भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, बूढ़ा काले धार। सब दुनिया कहती है भक्ति करोगे, सब कहते हैं ना भक्ति करो। कोई कहता है राम की भक्ति करो, कोई कहता है फलाने की भक्ति करो, कोई कहता है गुरु की भक्ति करो। अब मैं अगर पागल हुआ अपनी दुनिया जिंदगी में और सच्चाई छोड़ना चाहता था तो मैं हकदार नहीं हूं। वो कहते हैं भक्ति पशु भी बंदर में है। कौन समझेगा संत मत को? आप संत मत को समझने वाले हैं? आप जो आए हैं जहाँ, जब मेरे पास आते हैं या ब्यास और जाते हैं, क्या आप सच्चाई की हकीकत को समझने के लिए जाते हैं? वो तो कहते हैं भक्ति पशु भी बंदर में है। क्यों बंदर में है? भक्ति जब की जाएगी किसी गैर की जाएगी, दूसरा कोई होगा उसकी भक्ति करोगे। द्वैत भाव है वहां, अद्वैत तो है नहीं। तो भक्ति पशु जो तुम्हारे बंद है कैसे कटेंगे? काट ही नहीं सकते, जो मर्जी करो। तुम कहोगे गुरु की भक्ति, गुरु की भक्ति ये नहीं कि 10,000 रुपया ला के भक्ति चंद का मंदिर बना दो, ये भक्तो तुम नहीं। लुट गए, लुट गए। है अगर तो दे दो, दुनिया के काम में पब्लिक के फायदे के लिए जो मर्जी करो, उसमें नहीं। मगर परमार्थ के ख्याल से अगर तुम मेरे 10 यहाँ मकान बना दोगे तो आप यानी शांति को हासिल नहीं कर सकते। आप में अहंकार आ जाएगा तो मैंने इतने रुपया दिया बाबे को, बाबे मंदिर बना दिया, मैंने ये देवी का मंदिर बना दिया, मैंने ये मस्जिद बना दी, मैंने ये गिरजाघर बना दिया। भक्ति किसकी? भक्ति गुरु की। वो भक्ति क्या है जो इस वक्त आप कर रहे हैं? बशर्ते कि तुम्हारा पूरा ध्यान मेरी वाणी की तरफ। गुरु की भक्ति है दर्शन करे वचन पुनि सुनने। कई आदमी दोपहर से शाम तक मेरा जान खाते हैं, सत्संग में नहीं आते। उनको क्या मिलेगा मेरे दर्शन करने से? वहम नहीं तो क्या है उनका? परम। मैं सारा दिन यहाँ रहता हूँ, कोई 12 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, कोई 1 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है। क्यों आए हो भाई दर्शनों के लिए? क्या बन जाएगा भाई तेरे दर्शनों से? तुम्हारा अपना ही विश्वास है और कुछ नहीं। वो गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति ये है जो इस वक्त बैठ के आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और गुन रहे हैं, इसका नाम है गुरु भक्ति। दूसरे महीने में सत्संग।
रहा दुनिया का व्यवहार, ये तो जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ मकान की भी जरूरत है, लंगर की भी जरूरत है, ये और बात है, मगर परमार्थ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। पर्वत कई को भक्ति पशु बंधन नहीं काटे, बूढ़ा काले धार, फकीरा सोच समझ पग धार। ये मुझे पता नहीं था ना, मैं तो दातादार की पूजा करता था, साधु बनाता, ये करता वो करता, तो मुझे लिखते हैं बेवकूफ, अकल से काम ले, सोच समझ के काम ले, सोच समझ के। क्या आगे? ज्ञान पशु के क्या करो निंदा, ग्रंथन के ला। ज्ञानी क्या हवाला देता है, हम ब्रह्मस्मि, और उसके दलील देता है, वो कहते हैं ये भी मंदिर पर नहीं पहुंचता। आगे जड़ चेतन के गांठ न खोले, उर्ज रहा। उसने अपने जड़ चैतन की जो तुम्हारे अंदर है उसकी गांठ नहीं खोली। वो जड़ चैतन क्या चीज है, जो मैंने समझा है वो बताता हूँ, मगर दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही ठीक, क्योंकि दाता ने कहा था फकीर चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। इसलिए जब से तुम लोगों से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं करता, तो वो जो उनके अंदर रूप प्रकट होता है वो चैतन्य नहीं है, वो तो उनके अपने मन का बनाया हुआ है। तो मैं चैतन्यता क्या समझता हूँ, जब से मुझे पता लगा कि मैं कहीं नहीं जाता, लोग अपने विश्वास से मुझको बना लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं हैरान होता हूँ, एक आदमी मुझे मिला, बाबा तू दवाई डॉक्टर से खाता है? मैं खाता हूँ। हम तो नहीं खाते। क्या करते हो? जब कोई बीमार बाल बच्चा होता है तुमको याद करते हैं, तुम आ जाते हो और मुझे दवाई बता देते हो, मैं बाजार से ले आता हूँ, खा लेता हूँ, राजी हो जाता हूँ। और मैं बीमार होता हूँ तो डॉक्टर के पास दौड़ता फिरता हूँ। इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे हकीकत और असलियत का पता लग गया कि असली बात क्या है। असली बात यह है, ऐ इंसान, तुझको जो कुछ मिलता है मिलेगा तेरा अपना ही विश्वास है, तेरा अपना ही यकीन है, तेरा अपना ही ख्याल है। जैसी आशा वैसी बासा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो ना क्या कहते हैं, बता दर जाए पर वो फंसी पजू बन नहीं काटे। ज्ञान पशु के क्या करो निंदा, ग्रंथन के ला। ग्रंथन, ज्ञान पर ज्ञानी क्या कहता है? गीता ये कहती है, रामायण ये कहती है, कुरान शरीफ ये कहता है, अंजील ये कहती है, पहली पातशाही ये कहती है, 10वीं पातशाही ये कहती है। ये ग्रंथों के जाल में डूबा हुआ लेक्चर देता फिरता है। वो उसकी जड़ की ग्रंथि नहीं खुली, मेरी कैसे खुली? आप लोगों की। जब से मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर, लोगों के अंदर प्रकट होता है, प्रकाशमय होता है, सब सुना देता है, काम कर जाता है, मुझे नहीं पता होता, तो मैं समझ गया कि बात क्या है। वो जो असली मेरा रूप है, जब वो इन चीजों में, रूपों में, रंगों में आ जाता है, बाहर में भी अंदर भी उनको सत मानता है, वो जड़ चैतन्य की ग्रंथि पड़ी हुई है, मेरी उतर गई। कैसे उतरी? सिर्फ इस ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। अब जो कुछ मेरे अंदर पैदा होता मैं उसमें फंसता नहीं। जब तक शरीर है उठेगा तो सही, मगर मैं उस अपने ख्याल में उलझता नहीं, फंसता नहीं। मैं जानता हूँ ये माया है नहीं।
आगे जड़ चेतन के गांठ न खोले उलझ रहा फकीरा सोच समझ पगधा योग पशु बंधे योग के रस रे बैठे आसन मार। बहुत ही खूबसूरत सत्संग यह है। बाबा परम दयाल तुम्हारे अंदर तुम जिसको जो मूर्त बनाते हो, बताओ राम की, ये सत्संग बहुत ही दिमाग वाले लोगों के लिए है। बाबा राम ये बहुत ही वो करते हो ना, वो जो तुम अपने ही मन की पूजा करते हो, कहीं भी ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। ऐसा कोई लफ्ज बोल ही नहीं रहा है। लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनकी मदद कर जाता है। ओके, और मेरे बाप को पता नहीं, ध्यान से सुनना। तो उनकी मदद किसने की? मैंने की नहीं, उनके अपने ही यहाँ मन ने की। ये सब दुनिया मन की पुजारी है। तुम सोचो, मैं ब्राह्मण हूँ, जब ये पंथ में आया था, इनकी बाणियां पढ़ता था, मेरा दिल दुखता था। मैं कहता था, हे भगवान, मैं तो तुझे मिलने के लिए निकला, मैं कहाँ फंस गया, जहाँ मेरे बुजुर्गों की सब क्रियाशीलता थी उन्होंने भेज दी, कबीर ने भी, दत्तात्रेय नहीं पहुँचा, व्यास नहीं पहुँचा, फिर क्या उसका नाम है, ऋषि नहीं पहुँचे, रामकृष्ण काल के अवतार। मेरा दिमाग में नाता था, मैं रोया करता था, दाता से विश्वास नहीं टूटा, और बात समझ में आती नहीं थी। उनको तंग किया करता था कि मुझे वो बात बताओ जो संत कहते हैं। उन्होंने फिर ये काम किया था और कहा था कि तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो आप लोगों की दया से मैं इस भेद को पा गया, मगर आपको इस भेद की जरूरत नहीं है। आप लोग ये भेद नहीं चाहते। मेरे पास सैकड़ों आदमी आते हैं, कोई पुत्र के लिए, कोई बेटी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, किसी की लड़के की। ये तो जो कुछ लिखा हुआ है कर्म में वो होता है, तुमने जो किए हुए हैं वो होगा। किसी ने उसमें लात नहीं अड़ा देनी, टांग नहीं अड़ा देना। दादा दाद के अपने छोटे भाई थे, उनको जुआ खेलने की आदत थी, ऐसे क्या करने की, अपनी जायदाद गवाई और दादा दाद के पैसे गवाए। अगर उनमें ताकत थी तो अपने भाई की आदत को खराब ठीक कर देते। आजकल गुरु मत पाखंडिज्म है। लोग कहते हैं गुरु से नाम ले लो, जन्म जन्मांतर के पाप ले लेता है। ऐसी बातें रोज कह के हम लोगों की दौलतें, हम लोगों के पैसे, हम लोगों से नाक लगवाए गए। अपने तो थे, अपने पूजा कराई, अपने मरने के बाद जिसको बैठा गए गद्दी पर उनकी पूजा कराई। ये सब इसलिए मैं कलयुग में अनामी धाम से संत मत को साफ करने के लिए आया। कि संत मत बता जाऊं कि संत मत है क्या चीज, मेरी समझ में क्या आया है। अगर हम मान लें कि गुरु ने जब नाम दिया तो उसके पाप ले लिए, बहुत अच्छा। बाबा जामल सिंह ने बाबा सामन सिंह को नाम दिया तो उसने उनके सारे पाप ले लिए। तो फिर बाबा जामल सिंह की टांग क्यों टूटी? कोई मुझे कोई जवाब नहीं देता। अगर गुरु तुम नाम देते हो कि तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप ले लेता है, आप समझते मेरी बात को, तो फिर उनकी टांग क्यों टूटी? फिर आप बीमार क्यों कितने हुए? मेरे साथ क्या होगा मुझे क्या पता। मेरे साथ क्या होगा पिछली उम्र में मुझे नहीं पता, मगर एक खुशी है कि मैंने अपनी जात के लिए आज दिन तक कोई धोखा, कोई प्रेम, कोई 420 किसी के साथ नहीं। खत्म हो गया? नहीं, कड़ी है ये कड़ी वो पढ़ो।
राधा स्वामी चरण शरण बलहारी, सेवक हुआ भव पार फकीरा, सोच समझ। कौन सेवक पार हुआ? गुरु का सेवक पार हुआ। कैसे पार हुआ? गुरु की सेवा की। तुम गुरु की सेवा ये चाहते हो, समझते हो, आओ कपड़े दे दो, रुपया दे दो, मकान बना दो। ये मैं नहीं कहता कि सेवा नहीं, इसका भी फल तुमको मिलेगा, ये नहीं कि मिलेगा, मगर परमार्थ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर गुरु को कपड़े देने से, गुरु को रुपया देने से तुम्हें कुछ मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए, तो जो बड़े बड़े अमीर आदमी जो हैं, ये तो पैसा दे के तर जाए। पैसा दोगे पैसा मिलेगा, कपड़े दोगे कपड़ा मिलेगा। मैंने दिया हुआ मुझे मिलता है, मैंने आरती की हुई या कपड़े दिए हुए मुझे मिलते हैं। ये तो दुनिया का व्यवहार है, परमार्थ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो आज है गुरु पूर्णिमा। मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि आप लोगों से जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, जिस ज्ञान से मुझको शांति मिली है, वो ज्ञान आपको बता दो, ताकि आपको भी शांति मिले। ये मैंने सोचा है, इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। तुम बंद कर दी किताब? क्यों? क्यों हो गया? तो आप लोग आए हैं, सोच समझ के साथ काम करो। वो सोच समझ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आसान से आसान तरकीब। आसान से आसान तरकीब आपको बता देता हूँ। तुम रात को सो जाते हो, सपने में तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो तुम्हारा हाथ हिल जाता है। सपने में तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है। औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो, सपने में तुम एक ख्याली औरत बना लेते हो, उसके साथ भोग जो तुम्हारा बीज निकल जाता है। वो जो सोच बता रहे फकीरा, सोच समझ पगधार, मैंने क्या सोचा मैं वो बता रहा हूं आपको। दाता दाय का क्या भाव है, क्या सोच करो मुझे नहीं बता। तो इससे क्या साबित हुआ कि सपने में जो तुम्हारे ख्यालात हैं, जब उनका असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। तो जागृत में जो कुछ तुम करती हो उसका असर भी तो तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा। इस वास्ते वेद मार्ग में हुक्म है शिव संकल्पम अस्तु। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है। गृहस्थियों को कहता हूं घरों में शांति रखो, घरों में शांति रखो। जिस घर में औरत और खावन की आपस में झगड़ा है, जिस घर में बाप और बेटे का झगड़ा है, जिस घर में मुल्क में क्या हो रहा है तुम देखते नहीं? अब अगर ये जनता नहीं, जनता का बाप भी अगर आ जाए, कांग्रेस का बाप भी आ जाए, जो कुछ मुल्क में हो रहा है ये कभी हिंदुस्तान में शांति नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। क्योंकि कानून कुदरत को मैं बता रहा हूं, ख्याल में तुम्हारे बड़ी भारी ताकत है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। तो मेरे दम में जो कोई ड्यूटी की तालीम को बदल जाना, मैं ये कहता हूं तुम 2-2 घंटे कानून में उंगलियां डाल के बैठते हो, सारा दिन तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है। उससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, उससे झगड़ा, उससे ये। फिर तुम ये उम्मीद करो कि तुमको शांति मिले, कैसे मिलेगी? सोचो। ये तो वो राह है जिसको कोई काट नहीं सकता। एक
अब तुम कई आदमी होते हैं, कहते हैं नाम ले लो जी, हमको गुरु सतलोक बता देगा। ऐसा झूठा और धोखे का प्रोपेगेंडा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है, कई कहते हैं हाथी लेके आ गया, कोई कहता है बाबा वकील कोड़ा लेके आ गया, कोई कहता है पालकी लेके आ गया। मेरे के बाप को बताइए कौन मर गया। सेठ दुर्गादास मेरा 35, 40, 45 साल का आपस में मिलने वाले थे। वो बीमार हुआ, अस्पताल में गया, मैंने नारायण दास को भेजा। मैंने कहा कोई खबर ले आ जाके। तो उसने ये गया, उसने कहा बाबा जी को कुछ कहना है। उन्होंने कहा क्या कहना, बाबा जी मेरे पास बैठे हैं कुर्सी पर। अब मैं तो गया नहीं, वो बाबा कौन था, उसका अपना ही विश्वास था। मैं आया हूं अनामी धाम से सिर्फ इसलिए कि इस वक्त जो ये गुरुओं ने और मधुओं ने धांधली मचाई हुई है, इनको बता जाऊं कि तुम गलती पर हो, तुम गलती पर हो। मैं तो कहीं जाता नहीं, ये तुम्हारा अपने ही मन का विश्वास है और कोई। अच्छा, अगर यही है तो हम आवागमन से कैसे पार जाएंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। आवागमन से पार जाओगे, जो बूढ़े बूढ़े आदमी हैं वो सुन लें। मौजूदा डॉक्टरों ने ये फैसला किया है, टेस्ट किया है कि मरने वाले आदमी को एक सेंसिटिव तराजू पर रख दिया। जब उसकी जान निकल गई तो उस जो निकली जान वहां स्क्रीन के ऊपर खास मसाला लगा के उसको जाते हुए देखा। इतना और फिर जो मरने वाला था, कोई 5 ग्राम घटा, कोई 10 ग्राम घटा, कोई 20 ग्राम घटा। इससे क्या साबित हुआ कि जो चीज अंदर से निकल के गई है वो या 5 ग्राम है या 10 ग्राम है या 20 ग्राम है। अब चूंकि वो चीज भारी है 5 ग्राम, जमीन की कशिश उसको ऊपर नहीं जाने देगी। कशिश इत्साल जमीन की उसको अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देगी। तुमने 1000 शब्द सुने हुए हैं, 1000 तुमने करोड़ रुपया दान दिया हुआ है, गुरु के पांव चाट चाट के तुमने चाटे हुए हैं। जब तुम मरोगे, अगर तुम्हारा वजन होगा तो तुम कभी भी इस दुनिया से परे नहीं जा सकते। आज गुरु पूर्णिमा है, मैं अपना फर्ज पूरा किया जाता हूँ और दाता से प्रार्थना करता हूँ, दाता आपने काम दिया था, मैं कर चला, अब अपनी गोद में ले ले। तो वो पारा क्यों होता है? क्योंकि मरने वाले के दिल में असूल मादा से प्रेम होता है, असूल मादा से प्रेम होता है। अब असूल मादा क्या क्या है? जमीन, मकान, औरत, बाप, माँ, भाई और उसके गुरु का देह और गुरु का आश्रम। जिन शख्सों को आखिरी समय बाबा सामन सिंह फकीर चंद या कोई और गुरु लेने के आएगा, वो किसी सूरत में भी आवागमन से फिर नहीं बचेगा, उसको फिर आना पड़ेगा। और ये बात मैं दावे से कह रहा हूं और चाहता हूं कि दूसरे गुरु मेरा खंडन करें अगर उनमें ताकत है तो। क्यों? यही बात बाबा सावन सिंह कह गया, जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मच्छियां बनेंगे। अब मैं कहता हूं जिनको ब्यास से प्रेम है वो ब्यास की मच्छियां नहीं बनेंगे।
बाबा सावंत सिंह बाबा कहता हूँ तुमको। अच्छा, राय सालग्राम साहब ने साफ लिखा है, अंत में फिल्म चलती है, जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता है, शब्द भी सुना देता है। कुछ मुद्दत तुम्हारा शरीर सूक्ष्म ऊपर रहेगा, फिर जब कोई संसद गुरु आएगा तुमको नया चोला मिलेगा, फिर उसके साथ आओ। तो हम क्यों आएंगे वापस? क्योंकि हमारा असूल, मैं नहीं चाहता कि कोई फकीर चंद को पूजे। अगर मैं ये सच्ची बात आपको नहीं कहता, झूठ बोलता हूँ कि हाँ मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा, मैं तो मुजरिम हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ। सोचो मेरी बात को। और यही बात कबीर ने कही है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद, गुरु किया है देह को सतगुरु जीना न, कहीं कबीर ता दास को तीन ताप फरमा। अब जो गुरु को फकीरचंद समझेगा, बाबा सावंत सिंह समझेगा या और कोई समझेगा, कबीर के कहने के मुताबिक उसकी मग़फ़िरत नहीं है। गुरु नाम तो ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। गुरु की भक्ति अगर कोई है तो सत्संग में बैठकर उसकी बात को सुनना और समझना और गुनना है। जो आदमी दोपहर को या 1 बजे 2 बजे 4 बजे आते हैं, वो ये उम्मीद करेंगे कि उनको कुछ मेरे पास से मिल जाएगा, ठीक है। उनको तो सिर्फ एक सहारा है उनका। तो शब्द सुन लो, मालिक का रूप क्या है? ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कह वेद कथों गंभीरा लो, बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो, बाहर भीतर सकल निरंतर, गुर प्रताप देखा लो। ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं के वेद कथों गंभीरा लो, दृष्टि न मोष्ट न अगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो, जिन पहचाना तिन भल जाना, कहे न कोई पत आई लो। ऐसा लो तत ऐसा लो, मीन चले जल मार्ग जोवे, परम तत् धाम कैसा लो, पुष्प बास हूँ ते कछु झेना, परम तत् धाम ऐसा लो। यानी फूल की खुशबू से भी वो कम है परम तत्व। हम चूंकि उसकी अंश हैं, इसका सबूत मुझे तुम लोगों से मिला। जब मैं देखता हूँ कि मैं नहीं जाता तो मैं अपने अंदर जाता हूँ, मन छोड़ जाता, आगे रह जाता प्रकाश और शब्द। अब प्रकाश को देखने वाला कोई और है, शब्द को सुनने वाला कोई और है, उसकी तलाश करता हूँ। जब कभी किस्मत में हो वहाँ की समाधि लग जाती है तो मालूम होता है कि मेरा तो वजन ही कोई नहीं। इस वास्ते जो आदमी किसी असूल पदार्थ को होते, ये नहीं कि उनको अच्छी योनि नहीं मिलेगी, अच्छी योनि मिलेगी, ये मैं मानता हूँ राम के ध्यान करने वाले को, कृष्ण को ध्यान, मगर वो आवागमन से छूट नहीं सकता। बिल्कुल सच्ची बात। आज गुरु पूर्णिमा है, आप लोग आए, जो कुछ मैंने आप लोगों से सीखा वो मैंने आपको बता दिया। ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने सीखा है ये गलत है, न मैं ये दावा करता हूँ कि वो ठीक है। मेरी नीयत साफ है, मैंने प्रण किया था कि इस रास्ते चलूँगा। कौन आदमी है जो अपने बुजुर्गों की बुराई सुनता है? माफ करो, कोई ऐसा आदमी है जो अपने बुजुर्गों की, माँ बाप की, जहाँ या अपने मदद की बुराई सुनता है?
हमने सुनी इन संतों की जुबान से, दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा, राणा भी नहीं पहुंचा, मुसलमान भी नहीं पहुंचे। मैं हैरान था कि मैं कहाँ फंस गया। तो मेरी समझ में नहीं आता। तो दातादार ने ये काम दिया था, उन्होंने कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संग के रूप में मिलेगा, तो मिल गया। तो पहला सबक पढ़ो आप जी का क्या था? मंगल में गुरु चरण ताप त्रय हर लेने वाले, भव दुख सकल मिटाए शांत पद देने वाले। मुझे किस तरीके से शांति मिली, मैंने क्या समझा? गुरु के चरण, इन चरणों को मैंने दातादार को बताया, धो के पिया। दातादार के पैरों को मैंने, गुरु के चरण हैं प्रकाश और गुरु है शब्द। मेरी पूजा करने से, मुझे कपड़े देने से, मेरा मंदिर बना देने से दुनियावी फायदा मिलेगा आपको, ये ठीक है। जो मैंने दिया हुआ है मुझे मिलता है, ये ठीक है, मगर परमार्थी फायदा नहीं होगा। परमार्थी फायदा यही है जो मैं कह रहा हूं इस वक्त। आप समझ करके अपने अंतर चलो और मन के रूप शक्लें जो बैन तुम्हारे अंदर आती हैं इनको छोड़ जाओ, मगर दुनियादार ये छोड़ नहीं सकते। इसलिए ये संत मत आम दुनिया की चीज नहीं, ये तो सिर्फ उनके लिए है जिनको ये यकीन हो चुका है कि ये दुनिया नाशमान है, कोई किसी का है नहीं। हम कोई 10 साल के लिए आया, कोई 60 साल के पहले हमने चले जाना, उनके लिए। और नाम का हकदार भी वही है, विषयों से जो होए उदासा, परमारस की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजित फिरे साथ गुर जागे। आप कह सकते हैं कि आपको धन और संतान की प्रीत नहीं? कोई बताए तो नहीं मुझे, कोई बताए, जैसे पूछो। हम गुरुओं ने अपने नाम बनाने के लिए लोगों को नाम दान दे दिया, और फिर मेरा किसी का पास मुतस्सब बन गए। जयाल बाग वाले स्वामी बाग वाले से नहीं मिलते, कृपाल सिंह वाले व्यास वालों से नहीं मिलते, व्यास वाले मेरे पास नहीं आते। ये दुनिया है क्या? सब गलत है। तो मुझे शांति ये मिली। आगे पढ़ो। भवसागर ते अगम पंथ नहीं, तुझे कोई शब्द जहाज चढ़ाए पार गुर की ना सोई। ये मन के ख्यालात ही फंसा गए, कोई इससे नहीं निकल सकता जब तक इसका रूप न बता दे। मैंने मन का रूप पहचान लिया, अब मैं मन में फंसता नहीं, मगर सपने में बाजे वक्त मुझे याद रहता है, मैं सपना देख रहा हूँ, बाजे वक्त नहीं रहता। मुझे भी कोई पता नहीं मेरा अंजाम क्या हो। आया मैं उसे आऊँगा या न आऊँगा, मैं कान को हाथ लगाता हूँ। जो मेरे साथ गुजरती है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे। बूढ़त रहे मझधार मिला नहीं कोई सहाय, आए गुरदातार बांग मेरी ठौर लगाई। यानी मन से दुखी रहता था मैं, गुरु मिल गए, उसने मन के चक्कर से निकाल दिया, यह समझा दिया। आगे। नाम रूप का भेद दिया, भरम भेद मिटाया। नाम रूप का क्या भेद दिया? मुझे नहीं पता दातादार का क्या मतलब है। जब से तुमसे सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता है, मेरे अंदर जितने रूप पैदा होते हैं, मैं समझ गया ये माया है नहीं। तो नाम रूप का भेद मिल गया मुझे कि ये सब माया है। सजेशन एंड इम्प्रेशन हैं जो हमारे दिमाग को पड़े हुए, जागते हुए, सोते हुए हमारे सामने आए।
मैंने ये समझा। आगे पदय भेद दर्शाए भेद का फंद छुड़ाया। दाता होते तो उनसे पूछता कि आपका क्या मतलब है। मैंने जो कुछ समझा है मेरे शरीर स्वरूप से चलियो आज मुझे पूर्णिमा है। मैं धर्म से कहता हूँ, मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा आप लोगों ने सीखा। दादा दाल समझाते थे, मेरी खोपड़ी में समझ नहीं आती। सच्ची बात आपको जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि समझ क्यों नहीं आती थी, क्योंकि मैं विषयी था। 13 साल की उम्र में शादी हो गई, 16 साल की उम्र में मैं यश में फंसा। जो शख्स अपने बीज को ज़्यादा ज़ाया करता है उसका मन ठिकाने नहीं जाता, वो करेक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है कि नौजवान आदमियों को जब तक उनकी मैच्योरिटी न हो अपने काम अंग को रोकना चाहिए, वरना उनको या डॉक्टर लूटेंगे या सभी मेरे जैसे लूटेंगे। सच्ची बात आपको बता दूं, कोई मैंने कसर नहीं छोड़ी बयान करने को। अब मैं वो पेट क्या मिल गया, जब से मिल गया ऊपर चला जाता है। अब मुझे क्या समझ आए, मैं कौन हूँ? अगर मैं वहाँ पहुँच के कुछ कर सकता होता तो कर सकता, या बाबा सामन से कुछ कर सकते, अपनी बीमारी को दूर कर लेते, या साहब जी महाराज अपने लड़के को ठीक कर जाते। अब मुझे शांति कहाँ मिली? मैं कौन हूँ? एक मालिक है, मैं उसकी अंश हूँ। दुनिया में आया हूँ, इसमें फंस रहता हूँ, शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ, बेफिक्र रहता हूँ। दुख सुख मुझ पर भी आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, मगर मैं भूल जाता हूँ। ये मैंने पाया। तो आज जन्मदिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। दाता आपका एहसान, क्या सेवा करूं? आपकी तारीफ को फैलाता हूँ, पता नहीं ठीक करता हूँ या हद करता हूँ, ये मुझे पता नहीं। अब यही बंदगी है मेरी। अब सब कुछ भूल जाऊं, दुनिया भूल जाऊं, देश भूल जाऊं, मन भूल जाऊं, पंथ भूल जाऊं, गुरु भूल जाऊं, कहाँ से आया था कहाँ जाऊंगा, न कहीं से आया न कहीं को गया। मेरे अंदर एक आई पैदा होगी, मैं, जिस्म की मैं, मन की मैं, आत्मा की मैं, सूर्य की मैं। तीन मैं तो ये निजी, ये तो खत्म हो गई, ये तो मुझे बताती नहीं, मगर सूर्य की मैं अभी तक मेरे पास मौजूद है। ये कब जाएगी ये मुझे पता है। सबको राधा। अच्छा, अब आप आरती करें।